welcome to Chopra classes. I am Ahu Chopra. In today's lecture, we will learn journal entry part 1 with simple example. Let's begin. जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जर्नल, सेकंड डिफाइन जर्नल एंट्री, थर्ड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नेक्स्ट आइडेंटिफाई डेबिट एंड क्रेडिट इन बेसिक ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट रिकॉर्ड सिंपल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट हम जो स्टडी करेंगे जर्नल एंट्री का मीनिंग। देखिए यहाँ जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या दिया हुआ, अ जर्नल एंट्री द फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है, फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का। कोई भी जो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है वो क्या कहाँ पर होता है, आपका जर्नल एंट्री। हिंदी में हम स्टडी करना चाहें तो जर्नल एंट्री व्यवसायिक लेन देन का लेखा पुस्तकों में किया गया पहला औपचारिक रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। अब देखिए हमने जर्नल पढ़ लिया, जर्नल एंट्री पढ़ लिया, हमने क्या बताया, फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड है। कोई भी ट्रांजेक्शन है अगर हमें ऑफिशियली उसको फॉर्मली रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले हम किस में करेंगे, जर्नल में। उससे पहले हमारा एक बुक कीपिंग भी आता है, लेकिन बुक कीपिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन होते है उसका रफली रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जर्नल में हम प्रॉपर सिस्टम से डेट वाइज प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जर्नल की इंपॉर्टेंस। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आती है वो क्या कह रहा है, इट इज द फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड, सॉरी, इट इज द फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया, इट इज द फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड। फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड कहाँ, सबसे पहले ऑफिशियली जहां हम एंट्री कर रहे हैं वो हम कहाँ कर रहे हैं, जर्नल में। सेकंड इन्होंने बोला ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए यहाँ हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, डेट वाइज, कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी वो डेट वाइज होगी। जो डेट आपकी पहले होगी वही उसी डेट पर आपकी जर्नल एंट्री होगी। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है आपका, इट रिकॉर्ड बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट। इट रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉन्सेप्ट को देखता है। जब भी कोई जर्नल एंट्री होगी तो ऐसा नहीं होगा कि केवल एक डेबिट हो जाए या ऐसा नहीं होगा क्रेडिट हो जाए, डेबिट और क्रेडिट आपका दोनों होगा। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए जर्नल को हमने फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड कहा है, इसीलिए कहा गया है कि ये इट्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस। ये बिजनेस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है और सिस्टमैटिक वे में रखता है। सिस्टमैटिक वे से हमारा क्या मतलब है, डेट वाइज। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग द लेजर। जर्नल एंट्री के बेस पर ही आगे हम क्या बना सकते हैं, लेजर बुक बना सकते हैं। लेजर की स्टडी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट, जर्नल इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री। देखो जर्नल को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ओरिजिनल का मतलब, ओरिजिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल जो आप सॉरी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका ऑफिशियली रिकॉर्ड, फॉर्मल रिकॉर्ड कहाँ गया जाता है, जर्नल में। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड होता है इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल के महत्व को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है, ये व्यवसायिक लेन देन का पहला औपचारिक रिकॉर्ड है, वही बात हो गई फर्स्ट फॉर्मल रिकॉर्ड। नेक्स्ट, लेन देनों को कालानुक्रमिक क्रम तिथि के अनुसार दर्ज किया जाता है। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी उसे हम डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक लेन देन के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों को दर्ज किया जाएगा। देखिए जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि केवल डेबिट कर दिया या केवल क्रेडिट कर दिया, दोनों होंगे, डेबिट भी और आपका क्रेडिट भी। नेक्स्ट, यह व्यवसायिक लेन देन का पूर्ण और व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रदान करता है। वही कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। पूर्ण का मतलब कंप्लीट और व्यवस्थित का मतलब सिस्टम के हिसाब से, डेट वाइज हो गया आपका, ठीक है। जो पहले डेट है वो पहले आएगी, नेक्स्ट जो डेट होगी वो नेक्स्ट आएगा। यह लेजर तैयार करने में भी सहायता करता है। जो हमारा लेजर होगा वो पूरा किस पर डिपेंड होगा, आपका जर्नल एंट्री पर। जिसको जर्नल एंट्री अच्छे से आ गई, देखिए 11th का जो हमारा बेस होता है वो जर्नल एंट्री होती है। जिस बच्चे ने जर्नल एंट्री अच्छे से स्टडी कर ली उसको इन फ्यूचर आगे ग्रेजुएशन करेगा, बीकॉम बीबीए या आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तब भी यही बेसिक क्लियर होने चाहिए, आगे तक आपका यही यूज होगा। तो आपको जर्नल पर मेन फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, जर्नल को मूल प्रविष्टि की पुस्तक या इंग्लिश में लिख सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या प्राथमिक प्रविष्टि की पुस्तक बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा है बेसिक फॉर्मेट ऑफ जर्नल। यहाँ पर आपका जर्नल का बेसिक फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें क्या बताया, सबसे पहले हमारे कॉलम में डेट आएगी, फिर हमारा पर्टिकुलर आएगा, फिर हमारा एलएफ आएगा, फिर हमारा डेबिट आएगा, फिर हमारा क्रेडिट आएगा। ये फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया नहीं है, वरना प्रॉपर फॉर्मेट में आपका जो होता है वो ऐसे बनता है। जब आगे हम स्टडी करेंगे तो इसको कंप्लीट बनाएंगे। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है कि जो हमें जर्नल एंट्री करनी है वो इस हिसाब से करनी है, ठीक है। यहाँ भी इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी, अ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए ये चीज बार बार कह रहा है डेबिट और क्रेडिट, तो ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों एक्सपेक्ट को आपको देखना है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ओनली डेबिट, और कभी भी ऐसा नहीं होगा ओनली क्रेडिट। ड्यूअल एस्पेक्ट आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी जिसका सिंगल इफेक्ट होगा, ठीक है। जर्नल एंट्री में व्यवसायिक लेन देन के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों को दर्ज किया जाता है। तो यहाँ हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं जर्नल के। जैसे फॉर्मेट तो मैंने बता दिया आपको। अब भाई क्या क्या आपके कॉलम बनेंगे, तो जैसे पहला कॉलम इन्होंने बता दिया डेट का, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड आपका लेजर फोलियो, फोर्थ डेबिट, और फिफ्थ क्रेडिट। तो डेट को इन्होंने थोड़ा सा क्लासिफाई किया, देखिए द डेट ऑन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। जिस डेट को बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, जिस दिन व्यवसायिक लेन देन होता है, डेट आपकी वो होगी। पर्टिकुलर, द पर्टिकुलर द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिकॉर्डेड है। जो भी आपके अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट होंगे उन्हें यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा पर्टिकुलर में। जिन खातों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है उन्हें यहाँ लिखा जाएगा। फिर आपका एलएफ है लेजर फोलियो। नेक्स्ट, इट शो द पेज नंबर ऑफ लेजर वेयर द एंट्री इज पोस्टेड। अब आपके जर्नल के बाद नेक्स्ट जो आपकी होगी वो लेजर फोलियो बनेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम नंबर डालते हैं। लेजर फोलियो उस लेजर के पेज नंबर को दर्शाता है जहां एंट्री पोस्ट की जाएगी। नेक्स्ट है आपका डेबिट। द अमाउंट इज टू डेबिटेड इज रिकॉर्डेड हियर। जो अमाउंट डेबिट होगा वो, और नेक्स्ट द अमाउंट इज टू बी क्रेडिट इज रिकॉर्डेड। जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल होगा जर्नल एंट्री में आपका वो होगा, फर्स्ट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कैश लगाया है। अब आप मेरी जो पहले वाली वीडियो, प्रीवियस वीडियो, उसमें आपने देखा होगा मैंने गोल्डन रूल पढ़ाए हैं आपको। तो गोल्डन रूल में मेनली आपने 3 अकाउंट के रूल को पढ़ा है। एक तो आपको पता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा कौन सा है आपको पता है, रियल अकाउंट, और तीसरा आपको कौन सा पता है, नॉमिनल अकाउंट। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार वो प्रीवियस वीडियो देख ले, क्योंकि जर्नल एंट्री आप तभी कर पाओगे जब आपको ये तीनों रूल पता होंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आपको पता है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होगा, पर्सन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दे रखा है। अब आपको पता है बिजनेस कौन स्टार्ट करेगा, ओनर, और ओनर कोई भी पर्सन होगा। तो यहाँ पर एक अकाउंट आपका कौन सा होगा, पर्सनल। क्योंकि जब भी मैंने कहा कि जब भी हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें अकाउंट आइडेंटिफिकेशन करना होगा। देखिए यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जब तक आप अकाउंट को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही नहीं कर सकते, लेकिन आपको स्टेप वाइज चलना है। और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपके लिए लाइफ टाइम इजी है। फिर आपसे कोई भी जर्नल एंट्री पूछे आप इजीली बता सकते हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दूसरा देखो रियल। रियल अकाउंट का रूल आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज आ रही है तो डेबिट करो और जा रही है तो क्रेडिट करो। और आपको एक चीज और पता है, रियल अकाउंट आपका किससे रिलेटेड है, किसी भी गुड्स से या असेट से या आपका कैश है। तो यहाँ एक अकाउंट हमने कौन सा आइडेंटिफाई कर लिया, आपका कैश अकाउंट। तो यहाँ मेनली अगर हम देखें तो 2 अकाउंट है, एक आपका ओनर का अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा आपका कैश अकाउंट है, ठीक है। तो अब देखिए कैश पर अगर मैं रियल अकाउंट का रूल लगाऊं तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो डेबिट करो और जा रहा है तो क्रेडिट करो। अब देखिए आपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो यहाँ पर एक चीज और हमें माइंड में रखनी है, या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, या बिजनेस अलग होगा और आपका ओनर अलग होगा। लेकिन ओनर का जो अकाउंट होगा वो कैपिटल अकाउंट के नाम से शो होगा। यहाँ पर हम ओनर का नेम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ओनर की एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का यूज करेंगे।
अब रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको ये तो पता चल गया, कैश कम इनटू बिजनेस, कैश बिजनेस में आ रहा है, आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। यहाँ से हमारा कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है। कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, ओनर ने कैपिटल लगाई है। ठीक है। अब कैपिटल क्या है, पर्सनल हो गया। पर्सनल क्यों हो गया, मैंने कहा था ओनर हमारा पर्सनल है, वो बिजनेस को पैसा दे रहा है, दे रहा है तो वो कौन हो गया, गिवर हो गया। लेकिन हम उसका नेम यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे जो जर्नल है एंट्री करने का तरीका होगा वो ये होगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखते हैं, नरेशन लिखना कंपलसरी, कोई भी जब जर्नल एंट्री करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं तो नरेशन क्या होगी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एग्जाम्पल 2 करते हैं हम। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स कैश खरीदा है। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे हमें माइंड में तीनों रूल को रिवाइज करना होगा, और तीनों रूल तो आपके टिप्स पर रेडी होने चाहिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफाई करना कि इसमें पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। उसके बाद रूल को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए परचेज गुड्स, आपने एक चीज देखी, गुड्स है, गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल। नेक्स्ट कैश, कैश भी आपका कौन सा अकाउंट है, रियल। तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं यहाँ ओनली ओनली ओन कौन से अकाउंट का रूल लागू होगा, आपका रियल अकाउंट का। अब देखिए रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर कोई चीज हमारे पास आ रही है तो उसको डेबिट करो, जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। और सबसे इजी जब हो जाता है जब हमारा एक ही अकाउंट फॉलो हो रहा हो, दो हो रहे हो, तीन हो रहे हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। तो देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, अब अकॉर्डिंग टू रूल तो गुड्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह हमने कैपिटल अकाउंट को ओनर के नेम की जगह यूज किया है, वैसे आपको एक चीज याद रखनी है, गुड्स अकाउंट कभी भी यूज नहीं होगा। उसकी जगह हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, आपका परचेज अकाउंट। तो आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से कैश जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट करो, कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट करो, कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बिंग और फिर नरेशन लिखेंगे, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो यहाँ पर ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 नेक्स्ट धीरे धीरे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 12 स्लाइड बनाई है तो एग्जाम्पल मैंने ज्यादा दिए हैं। एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा दिए हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जर्नल एंट्री में परफेक्ट होगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 यहाँ पर हम करते हैं। तो 3 एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 3, सॉरी भाई ये थोड़ा सा कई बार, एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, सोल्ड गुड फॉर कैश। अब आपने नगद माल बेचा। तो पहला स्टेप क्या है, अपने तीनों अकाउंट के रूल अपने माइंड में रख लो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इतनी बार में तो आपको रिवाइज ही जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, सॉरी, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए सोल्ड गुड फॉर कैश, अब आपने नगद माल बेचा है। जब आप नगद माल बेचोगे तो यहाँ पर आपको वही दो अकाउंट देखने हैं। पहला अकाउंट कौन सा होगा, गुड्स, दूसरा अकाउंट आपका कौन सा होगा, कैश। ठीक है। गुड्स और कैश दोनों है तो सिंपल है, कौन से अकाउंट का रूल फॉलो होगा, रियल अकाउंट। बस माइंड में आ गया। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कोई चीज आ रही है तो डेबिट करो और जा रही है तो क्रेडिट करो। अब देखो सिंपल सा है कि अगर आप कोई चीज गुड्स है सेल करोगे, सेल करोगे तो हमारे पास इनकम होगी, इनकम होगी तो कैश हमारे पास आएगा। तो कैश कम इनटू द बिजनेस, तो बिजनेस में हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा। और कैश आएगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सिंपल। गुड्स गो आउट ऑफ द बिजनेस। देखिए जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास माल आ रहा है, जब हम सेल कर रहे हैं तो माल किसके पास जा रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है। तो माल जा रहा है तो गुड्स गो आउट ऑफ द बिजनेस। तो जैसे आपने जब गुड्स खरीदा था तो परचेज अकाउंट यूज किया था, गुड्स वर्ड यूज नहीं किया। ऐसे ही जब गुड्स हम सेल कर रहे हैं तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल। यहाँ पर भी हमारे गुड्स के अकाउंट को यूज नहीं करेंगे। तो एक तो आपको 3 चीजें और माइंड में रखनी, जैसे पहले वाले में हमने पर्सन का यूज नहीं किया, ओनर की जगह कैपिटल अकाउंट।
गुड्स की जगह परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट, और सेल कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बिल्कुल इजी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वही नरेशन, बिग गुड सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 4, पेड रेंट इन कैश। अब हमारे पास आता है कि आपने रेंट कैश पे किया है, तो आपने इतनी स्लाइड देख ली, कैश को तो आप रट ही गया होगा आपको कि कैश कौन सा अकाउंट है आपका, रियल। तो कैश पर तो वही रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहले एक को आइडेंटिफाई कर लिया हमने। दूसरा, अब आपको पता है कि पेड रेंट, रेंट पे किया है, ठीक है। और देखो ना तो रेंट में कोई पर्सनल है, ना ही कोई गुड्स है, ना कोई कैश है, तो थर्ड हमारा जो अकाउंट बचता है वो कौन सा बचता है, नॉमिनल। तो आपको पता है इस पर कौन सा अकाउंट का रूल फॉलो होगा, नॉमिनल का। तो रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो डेबिट करो, और जा रहा है तो क्रेडिट करो। रेंट पर आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके लॉस है, उनको डेबिट करो, जितने भी आपके इनकम्स है, जितने भी आपके प्रॉफिट्स है, उनको क्रेडिट करो। अब सिंपल सा है, अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो यहाँ पे देखियो, सॉरी देखना, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो हमारा रेंट अकाउंट डेबिट। कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कैश से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर आपको किसी भी जर्नल एंट्री में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, पेड सैलरी इन कैश। सैलरी आपने कैश पे की है, तो वही सिंपल, सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, सॉरी भाई एक तो थोड़ा सा है ये इशू। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सैलरी, सैलरी को कौन सा अकाउंट है आपका, आप बताओ, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। दूसरा अकाउंट आपका कौन सा है, ओहो, दूसरा अकाउंट आपका कौन सा है, कैश। और कैश आपका कौन सा अकाउंट है, आप खुद बताएंगे। और आगे आगे देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इन ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस आपको खुद हो जाएगी। फिर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद बताओगे कि कौन सा अकाउंट है। तो सैलरी नॉमिनल, कैश रियल। नॉमिनल अकाउंट का रूल फिर रिपीट करती हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंस है, जितने भी आपके लॉस है, वो डेबिट होंगे। जितने भी आपके इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट्स है, वो क्रेडिट होंगे। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, पे कर रहे हो तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के अकॉर्डिंग हमारी जो सैलरी अकाउंट है वो क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से कैश जा रहा है, जा रहा है तो क्या होगा, कैश क्रेडिट। तो सिंपल जर्नल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, क्विक रीजन है। पहला क्या है हमारा, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके डबल इफेक्ट होंगे, ड्यूअल इफेक्ट। नेक्स्ट, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। जितना अमाउंट आपका डेबिट होगा उतना ही अमाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा हमेशा। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको ओरिजिनल एंट्री की बुक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो एंट्री होती है वो यहाँ पर ही होती है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री आर प्रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और आपकी जर्नल एंट्री किस तरह से प्रिपेयर की जाएगी, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, thank you for watching. If you found this video helpful, please like the video, subscribe to Chopra classes, share it with your friends, comment your doubt below. Keep learning, keep growing. Thank you.